दिल्ली के आरक्षण वाले प्रोटेस्ट को देख करके भाई एक ही बात दिमाग में आई है मेरे तो। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। हाँ भाई, पहले ही दिन आपने मतलब हमें आने का मौका तो दिया होता कि हम कम से कम आके आपकी बात सुनते। तो भाई आपने वो उतना मौका ही नहीं दिया। लेकिन अच्छा किया पुलिस वालों ने, आप अपनी ही बहनों को जो आपको सपोर्ट करने आई हैं आपके प्रोटेस्ट को, उनको पहले ही दिन छेड़ने लगे। तो भाई पुलिस वाले तो आपका बैकग्राउंड लाल करेंगे ही। और हंसी तो इस बात पे है कि भाई ये स्वघोषित शूरवीर एक दिन भी वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। भाई सीजेपी वाले 1 महीने से डटे हुए थे वहाँ पर, और तुम्हें पहले दिन गर्मी लग गई, लेटे पड़े हो, तुम्हारा डिहाइड्रेशन हो गया। अब आपको इन स्वघोषित बुद्धिमानों के जरा तो इनकी वेशभूषा बहुत जबरदस्ती है, दिखा रहे थे कि हम कास्टिज्म के कितने खिलाफ हैं। अब जरा इनके नारे और सुन लीजिए। दूध दही अहीर को जमावे चाहे कोई, और मूंछ है ठाकुर की रखावे चाहे कोई, और पैसा है पनिया को दिखावे चाहे कोई, और बुद्धि है ब्राह्मण की चलावे चाहे कोई। मतलब इनके हिसाब से बाकी सारी जातियां हैं वो तो दुनिया में कुछ करने आई ही नहीं है। पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो इनका क्या कहना था वो भी सुनिए। दिल्ली पुलिस ने भी ठाकुरों पे ब्राह्मणों पे लाठियां चार्ज उनके गले दबा करके उनको घसीटते हुए लेके गई। 80% पुलिस रिजर्वेशन की थी। मतलब इन स्वघोषित बुद्धिमानों की लॉजिक के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी किया होगा कि भाई जितने भी रिजर्वेशन से पुलिस वाले लगे हैं जाकर वहाँ पे लाठीचार्ज करिए। बहुत ज्यादा उछला है पूरे प्रोटेस्ट में, जरा ध्यान से समझिए इसकी मानसिकता क्या है। कल भी 3% है तुम्हारे थे, आज भी 3% है तुम्हारे, और जब तक जिएंगे तब तक ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अब सोचिए, ये लोग रिजर्वेशन हटाने के लिए आए हैं जातिवाद के खिलाफ। अब दलितों पे पानी पीने को लेकर के जो अत्याचार हुए हैं पुराने जमाने में, उसको लेकर के भी ये कुछ मजाक उड़ाते हैं। उसके ऊपर भी एक जरा सोच सुन लीजिए इस आदमी की, क्या है इनके बाप दादाओं की सोच। कुआं हमारे बाप का हम नहीं पीने देंगे, बात का नहीं, एक सेकंड, कुआं हमारे बाप का हम नहीं पीने देंगे, तुम जाओ अपने बाप से खुद लाओ और पियो, नहीं हम नहीं पीने देंगे। इसकी बातों से अंदाजा हो गया होगा कि इसके बाप दादा कैसे रहे होंगे और किस तरीके से गांव का जो एक कुआं होता था उसमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज भी भारत में कई सारे राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, जहां पर कई सारे लोग कई किलोमीटर जाकर के पानी पीते हैं। गांव के जो जमींदार हैं वो उनको पानी नहीं पीने देते। तो सर्वाइवल तो है ना, वो मर नहीं जाते भाई। ये क्या बेतुका लॉजिक है तुम्हारा। और इस बेवकूफ लड़की को तो आप जानते ही होंगे, क्या बोल रही थी वो समझिए। और इससे पहले इसकी सोच क्या थी वो जरा सुन लीजिए। मैं बिल्कुल नीले फटके वालों को हिंदू समाज से अलग समझती हूँ। तो बेटी सच क्या था ये तो बता दे। ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्ट में सारे गधे थे, कुछ अच्छे भी लड़के आए थे जो लॉजिकल बात कर रहे थे, उनको भी सुनिए। अगर आपके घर में सर विधायक हो जाता है तो आप एक अच्छी व्यवस्था में आ जाते हैं। बात आपकी सही लग रही है भाई, लेकिन आप जरा न्यूज पढ़ा करिए। 3-4 दिन पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक है जिन्होंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का सरकार से बजट पास कराया। उसमें उन्हीं विधायक को बैठने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो पासी समाज से थी। रिजर्वेशन के मूवमेंट में आए हुए व्यक्ति को सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सुनिए। मोदी जी की इकोनॉमिक टीम में भी सारे सवर्ण हैं, क्यों? दलितों के पास इकोनॉमिकली दिमाग नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये आदमी अगर भारत के किसी भी बड़े पैनल में बैठ गया जहाँ पर जज करना हो इसे बच्चों की प्रतिभा को देख करके, तो ये जाति के आधार पर लोगों का सिलेक्शन करेगा। डेफिनेटली ये आदमी पक्षपात करेगा, क्योंकि 1 रुपए का भेजा लेकर के 2 रुपए की माला पहन के 5-5 रुपए की जो इसने बचपन से धार्मिक कॉमिक्स पढ़ रखी है, उसने इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोबर भर रखा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता इसे।